और इसीलिए आईएएस नहीं बन सके कि बीच में गुरुदेव मिल गए, वो सब बदला का भावना की जगह प्रेम ला दिए। बस मेरा तो ईंधन ही खत्म हो गया। अब वो खत्म, बदला का भावना खत्म हो गया, तो आईएएस बन के क्या करेंगे, हमको समझ ही नहीं आता था। लेकिन तब तक पढ़ रहे थे तो हम पढ़े जा रहे थे। वैसे करके कुछ नहीं होता है। सत्संग में अगर आप झूठ मूठ का आ गए हैं, सुन रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा जब तक कोई आपके पास तगड़ा वजह नहीं हो। तो मेरे पास गुरु को खोजने का बहुत तगड़ा वजह था कि जो आदमी बदले का भावना में जलते रहता था, उसको सदगुरु कबीर की वो वाणी कि जो तो कोई कांटा हुए ताही बोई तू भूल, ये बोले कैसे, ये हो सकता है क्या, ऐसा जिंदगी जिया जा सकता है क्या। तो एक तरफ बदला और दूसरी तरफ वो संत कबीर की वो वाणी, वो आकर्षित भी करता था और लगता था कि फिर कहीं और बेवकूफ़ तो हमको नहीं बोलेगा सर। तो हम सोचे कि कोई एक समझदार आदमी हमको मिल जाए, मेरे नज़र में जो समझदार हो और ये संत कबीर के वाणी पर चलने वाला हो, तब हम भी चलेंगे। क्या कि हम अकेले चलेंगे तो हमको ऐसे ही बेवकूफ़ बोलते, हम और बेवकूफ़ हो जाएंगे। अब यही खोज मेरा वर्ष 1993 में जब हम ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थे, उस समय ट्रेन में पूरा हो गया। और पहली मुलाकात में गुरुदेव क्या बोले, बेटा प्रेम में खाओ, प्रेम में नहाओ, प्रेम में सूतो, प्रेम में जागो। उसके पहले हमको एक लड़की से बहुत गहरा प्रेम हो चुका था, इतना प्रेम कि हम यहाँ पर काट के उसका नाम लिख लिए है, दाग है अभी भी, देख सकते हैं, गवाही प्रमाण है। तो हम सोचते थे कि हमसे ज्यादा प्रेम कौन कर सकता है। खाली वो लड़की एक बार बोल दी थी कि हमको लगता है कि आप कहीं हमको भूल तो नहीं जाएंगे। तो हम, कोई भी प्रेमी जैसे बोलता है कि तुमको हम कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन वो बार बार बोले, थोड़ा थोड़ा इंटरवल पर नई बात बोले, कहीं हमको आप भूल तो नहीं जाएंगे। तो बस हम एक दिन उठे और यहाँ पर चीर लिए, उसका नाम लिख दिए। हम बोले देखो अब हम भूल भी जाएंगे ना तो मेरा बॉडी में, मरेंगे भी ना तो मेरा बॉडी में यहाँ तेरा नाम जो है वो रहेगा। अब तुम निश्चिंत रहो कि तुमको हम भूलेंगे नहीं। इतना गारंटी दिए, फिर भी हमको छोड़ के चली गई, क्योंकि शक का कोई इलाज नहीं है। तो अगर कोई आप पर डाउट करे ना, तो उसका डाउट दूर करने का कोशिश नहीं करिएगा। आपके ऊपर डाउट कर रहा था, एक डाउट मतलब प्रश्न होता है, संशय, प्रश्न का जवाब देना चाहिए। लेकिन कोई डाउट करता है तो आप दूर नहीं कर पाइएगा। इसलिए बड़ा बढ़िया कोई मतलब बोलता है कि अगर कोई आपका अपना है तो उसको सफाई मत दीजिए, क्योंकि जो अपना है उसको सफाई की जरूरत नहीं होती है, और जो अपना नहीं है उसको कितना भी सफाई दोगे मानेगा ही नहीं। तो सफाई देना कोई हालत में ठीक नहीं है। ये सब ज्ञान थोड़ा हमको पहले ही हो गया, इसलिए हम इस सब में चोट खा के हुआ। तो अब सोचिए कि हम अपने को प्रेम का मसीहा समझते थे, और वो इंटरकास्ट प्रेम था मेरा। वो आजकल के स्मार्ट वाला प्रेम नहीं था। आजकल का स्मार्ट लड़का लड़की लोग जो है जात देख के प्रेम करता है, जानता है कि प्रेम करेंगे तो फिर आगे शादी का बात होगा तो अपना जात में आसान रहता है। वो इंटरकास्ट में जो है वो लफड़ा ज़्यादा है। अभी के हिसाब से मत सोचिएगा, आज इंटरकास्ट मैरिज बहुत अरेंज हो रहा है। हम बात कर रहे हैं वर्ष 1990 का। उस समय में हर साल कितना केस होता था जो इंटरकास्ट मैरिज करने वाले को काट दिया जाता था। सबसे ज़्यादा हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार भी बहुत पीछे नहीं था। और हम जिस कॉलेज में पढ़ते थे उस कॉलेज में हम जब आए तो मेरे सामने ही एक लड़का को इसी के लिए गोली मार दिया गया था, क्योंकि वो इंटरकास्ट प्रेम करता था। फिर भी मेरा हिम्मत देखिए, उसी कॉलेज में फिर हम हिम्मत कर लिए। हमको बोला भी कुछ लोग कि तुम्हारा हिम्मत बहुत है, तुम कैसे हिम्मत कर लिया। लेकिन जब गुरुदेव के आंखों में हमने प्रेम देखा, वो प्रेम ऐसा गहरा था कि मेरा प्रेम वहां पर बौना लगा हमको। पहली बार
ऊंट पहाड़ के नीचे, क्योंकि हम लगाते उगाते नहीं थे ज़्यादा लोगों को, भले लोग हमको बेवकूफ़ कहते थे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम चुप हो जाते थे, हम लगाते उगाते नहीं थे। हम तो अपने पिताजी के गुरु को तो गुरु स्वीकार ही नहीं किए। जब मेरे पिताजी गुरु पूर्णिमा में बोले कि आज गुरु पूर्णिमा है, चलो गुरु का पूजा किया जाए, तो हम बोले करिए। नहीं तुम भी करो। बोले हम क्यों करेंगे, तो मेरे गुरु तुम्हारे गुरु नहीं हैं। तो नहीं, आपके गुरु मेरे लिए सम्मानीय हैं, लेकिन आपके गुरु सिर्फ इसलिए मेरे गुरु नहीं हो सकते क्योंकि वो आपके गुरु हैं। तो मेरे पिताजी हमसे आप ही करके बात करते थे। तो बोले आपका गुरु कौन है? तो बोले खोज जारी है, मिलने के साथ ही आपसे मिलवा दिया जाएगा। और जानते हैं, ये बोलने के 1 साल के अंदर हमको गुरुदेव मिले, और गुरुदेव मिले तो हम उनको लेकर के जमशेदपुर आ गए अपने घर, पिताजी से मिलवाने के लिए। मिलवा दिए पिताजी से, देखिए यही हमारे गुरुदेव। तो आज बहुत लोग YouTube पर सत्संग करते हैं, चाहे कहेंगे कि अच्छा ठीक है आप सत्संग में नहीं आ पाए ना, आप अपना सत्संग वाला ये वीडियो ये कर दीजिएगा। सत्संग YouTube का चीज़ नहीं है, गूगल का चीज़ नहीं है। अभी कुछ लोग बाहर जा कर के सुनेंगे कि हम लाउड स्पीकर पर से सुन ले रहे हैं। ये लाउड स्पीकर का चीज़ नहीं है। लाउड स्पीकर लगाया गया है कि आवाज़ जाए तो आप आकर के वहाँ बैठिए, वहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है। शब्द बोलने वाला कौन है, उसका भाव कैसा है, ये महत्वपूर्ण है कि नहीं? आज हम लोग को गुस्सा चढ़ेगा तो हम लोग बोलेंगे पाकिस्तान को मैप से ख़त्म कर देंगे, वर्ल्ड के मैप से पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, बोल सकते हैं ना हम लोग? लेकिन हम लोग बोलेंगे तब, और नरेंद्र मोदी अगर बोल दे तो अंतर पड़ेगा कि नहीं? नरेंद्र मोदी जी तो खाली इतना ही बोले कि जो हमारे तरफ आंख उठाएगा तो हम भी उसके, ये नहीं बोले कि आंख निकाल लेंगे, हम भी उससे आंख में आंख मिला के बात करेंगे, इतना ही बोले थे एक बार। तो पाकिस्तान चाइना सबको समझ में आ गया था कि क्या करेगा आगे। और एक बार बोले थे कि घर में घुस के भी मारेंगे, बोले, और उसके कुछ समय बाद कर दिए सर्जिकल स्ट्राइक, क्योंकि उनके पास पावर भी है ना, ऐसे ही नहीं बोल दिए ना। और हम लोग कह देंगे कि पाकिस्तान को घुस के मारेंगे, तो घुसने जाएंगे तो पता चला कि पहले ही मार दिए। तो शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, शब्द बोलने वाला कौन है, वो कहाँ तक पहुंचा हुआ है, और उसका भाव कैसा है, ये बातें हैं। तो ये तो जब बोलने वाले के समक्ष आप रहेंगे तब उसका शब्द के साथ उसका भाव सुनेंगे, और उसके नज़दीक आप होंगे, उसके साथ संपर्क और संगत करेंगे, तब वो पहुंचा हुआ कहाँ तक है ये आपको पता चलेगा। तो बहुत गहरी बात हो गई ना, सत्संग ऐसा खेल नहीं है कोई। तो इस तरह से जब हमारे जीवन में प्रेम आ गया तो बदले की भावना खत्म हो गई। वो संप्रदाय वाला जो नेता बनना चाहते थे ना, वो भी खत्म हो गया, क्योंकि गुरुदेव बोले कि साधु संतों को किसी से बैर नहीं होता। लेकिन न्यूज़ वो थोड़ा देखते रहते हैं ना तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, बीच बीच में जो देश विरोधी गतिविधि देखते हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बीच में हम कुछ ज़्यादा, मतलब थोड़ा एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट ज़्यादा देने लगे थे। तो हमको लगा कि संत को नहीं बोलना चाहिए, तो फिर लगा क्यों नहीं बोलना चाहिए, जो गलत कर रहा है उसको क्यों नहीं बोलेंगे। तो ठीक है, हम बोलते रहे, लेकिन फिर लगा कि थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लग गए थे कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तब परमात्मा की दया से अंदर से एक आवाज़ आई कि जैसे देश की रक्षा के लिए सैनिक लोग बने हुए हैं जो बॉर्डर पर हैं, हम तो बॉर्डर पर नहीं जा रहे हैं,
उसी तरह से आतंकवाद के लिए भी और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी देश में व्यवस्था है, उस पर हमको भरोसा करना चाहिए। हम भरोसा उस पर नहीं करेंगे तो हमको फ्रस्ट्रेशन होगा। तो कई राज्यों में ऐसी सरकारें हैं जो फ्रस्ट्रेट करती हैं, क्योंकि वो राष्ट्र विरोधी लोगों के साथ उनका साठ-गांठ है। लेकिन एक घटना अभी घटी थी, दिल्ली में दंगा हुआ था, और जो दंगाई का जो मेन मास्टरमाइंड था वो दिल्ली से भाग करके हैदराबाद चला गया था। और दिल्ली पुलिस को हमने देखा 6 महीना बाद उसको हैदराबाद के किसी गली से उठा करके ले गया। मेरा दिल एकदम गदगद हो गया। अब निश्चिंत रहो, पुलिस में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसा नहीं कि वो भाग गया तो उसको छोड़ दिए, हैदराबाद के चूहा के बीन में घुसा हुआ था, वहां से निकाल के ले गए उसको। तो उसके बाद हम थोड़ा रिलैक्स हो गए। तो अब हमारा जीवन जो है वहां पर है जहां हम न अपने को हिंदू मानते हैं न मुसलमान मानते हैं। और ऐसा नहीं कि सदगुरु कबीर के वाणी वचन को हम बोलते हैं तो हम कबीरपंथी अपने को मानते हैं, बिल्कुल नहीं। हम कभी नहीं स्वीकार किए अपने को कबीरपंथी। इतना साल से गुरुदेव के संगत में रहने पर भी हमने कभी अपने को कबीरपंथी स्वीकार ही नहीं किया। और आज आप लोगों को राज की बात बताएं कि हमारे गुरुदेव कभी ऐसा वो भी नहीं मानते थे। हमारे गुरुदेव अपने को कभी कबीरपंथी नहीं मानते थे। कोई संत कैसे हो सकता है? संत किसी पंथ और संप्रदाय का कैसे हो सकता है बताइए? नहीं हो सकता है। पंथ और संप्रदाय को संतों की जरूरत है, संतों को पंथ और संप्रदाय की जरूरत नहीं है। तो गुरुदेव हमारे कहते थे कि सत्य पंथ जो है इस पर चलने की जरूरत है। एक ही पंथ है जिस पर हमें चलना है, वो क्या है? सत्य पंथ, सत्य के मार्ग पर चलना है। तो सत्य को आपने देखा है कहीं? अरे परमात्मा की तरह वो भी अदृश्य है और परमात्मा की तरह वो भी सदृश्य है कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि आप रोड पर जा रहे हैं और कोई आता है और किसी को गोली मार करके भाग जाता है, ठीक है? तो घटना जो आप देखे वो घटना बाहर घटी, सदृश्य है ना, आपको दिखाई दिया दृश्य। लेकिन उसके बाद वो तो आपको दिखाई दिया, वो घटना खत्म हो गया। अब वो कहाँ है? वो सत्य अब कहाँ है? अब वो अदृश्य में आ गया। वो घटना सदृश थी लेकिन सत्य अदृश्य है। क्या क्या सत्य है? कि फलाने व्यक्ति ने फलाने को मारा, ये सत्य अब अदृश्य हो गया, ये अब सदृश नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है, वही परमात्मा है और वही सुंदर है। और जो सत्य नहीं है वो सुंदर नहीं है। कई महिलाएं इतना मेकअप कर लेती हैं कि हमको तो बड़ी डरावनी लगती है और बड़ा हमको हास्यास्पद भी लगता है। तो परमात्मा की दया से ऐसी दृष्टि है कि पता चले कहाँ झूठो मूठ का मेकअप कर ले इतना। तो सत्य नहीं ना हुआ, मेकअप पर क्या हुआ? आप जो नहीं है वो आप दिखना चाह रहे हैं, यही मेकअप है ना। अरे आप जो हैं वो दिखिए, बहुत सुंदर लगेंगे आप, क्योंकि आप बहुत सुंदर हैं, क्योंकि आपको परमात्मा ने बनाया है, इसीलिए आप बहुत सुंदर हैं। लेकिन आप अपने को सुंदर कब नहीं मानते हैं? जब किसी और का नाक देख लिए, मेरा नाक ऐसा, उसका नाक वैसा। अरे मत देख भाई दूसरे को, वो अपने जगह, आप अपने जगह। आपकी सुंदरता को देखने वाला वो नजर चाहिए, और वो नजर क्या होगा? पवित्र नजर, जो हर में परमात्मा को देख सकता है। आपके अंदर आपके अंदर
परमात्मा की एक कृति को देख रहा है, तो परमात्मा की कृति को कोई खराब बोल रहा है तो उसके खराब बोलने से कृति खराब हो सकती है? और क्या ये परमात्मा का तिरस्कार नहीं हुआ? तो वो आदमी का जीवन कभी सही रह सकता है? नहीं हो। तो आज से आप सत्य वाला सौंदर्य को धारण करना चाहेंगे ना? लिपस्टिक वगैरह थोड़ा कम लगाइएगा। कैसे नहीं समझ है ना? हाँ जी जी जी। पहचान में आइए, ऐसा मेकअप मत करके पहचान में मत आइए। मेरे साली की शादी हो रही थी तो हम तो अब शादी वादी में नहीं ही जाते हैं, लेकिन अब बड़ा रिक्वेस्ट किए लोग, एकदम जो हमारी जो सास ससुर थे वो लोग बड़ा ये किए, तो हम चले गए। तो गए तो थोड़ा लेट से गए, तो साली जो है बैठी हुई थी वहाँ पर, उस जो कुर्सी होता है ना बरमाला के पहले, वहाँ बैठी हुई थी। तो हम बोले जाओ, किसी दूसरे के में आ गए क्या? सही बोल रहे हैं, हम नहीं पहचान सके उसको, इतना मेकअप की हुई थी। तो सत्य जो है ना उसको धारण करना है, सत्य ही सुंदर है और सत्य ही परमात्मा है। लेकिन सब कुछ जान करके आज हमारी स्थिति कैसी है? खुटवा वही गड़ाई। सब बात सुन लिए, ठीक बोले। अभी आपके कोई गेस्ट वेस्ट आए होंगे तो बोलेंगे आपके गुरु जी का बात अच्छा लगा, लेकिन हम वही करेंगे, वही कल उठ के पूजा वही वाला होगा। तो ये चला आ रहा है ना, इसको कैसे छोड़ें? कहीं भगवान जी आके पिटाई कर दिए तो पुराना वाला भगवान जी, तो क्या होगा बताइए जरा सा, डर के मारे। इसमें भी एक बड़ा मजेदार बात है, हमको बचपन में कोई एक भगवान जी से सबसे ज्यादा डराया गया वो छठी मैया है। ये छठी मैया, अच्छा छठ का गीत हमको इतना अच्छा लगता है कि हम क्या बताएं। गीत इतना अच्छा, और छठी मैया का चित्रण इतना भयानक। प्रसाद छू दिया तो ऐसे, खा लिया तो कोड़ फूट जाएगा। तो ये सब सुनते सुनते हम एक दिन पूछे अपनी माँ से, अच्छा माँ ये छठी मैया माँ है कि आतंकवादी है? तो कोई उग्रवादी टाइप की है, कैसी है? मतलब ये कोई माता तो ऐसे नहीं कर सकती है। प्रसाद रखा हुआ है, अगर मन कर रहा है खाने का, बच्चा अगर एक आध ठो ले लिया तो क्या हो जाएगा? आज देखिए हम लोग का सत्य पंथ का दर्शन कैसा है। प्रसाद रखा रहता है, हमारे बांटने के पहले भी कभी कभी बच्चा लोग आ जाता है, ज्यादा लप लप करता है, दे देते हैं, खा ले भाई। परमात्मा तो वही तो सही प्रसाद हुआ। भोग लगाएगा मूर्ति को, जब तक भगवान जी को भोग नहीं लगा देंगे तब तक कैसे खा लेगा प्रसाद? झूठा कर देगा ये। अरे असली भोग लगाना तो उसको है जो बचवा खाने के लिए लप लप कर रहा है, उसको भोग लगा दो, तेरा पूजा सार्थक हो जाएगा। लेकिन तुम उसको तरसाते हो, डराते हो और फोटो पर, मूर्ति पर भोग लगाने का नाटक करते हो। खाया कभी आज तक? फिर भी खिलाते रहते हैं, और जो खाने वाला है उसको भगाते रहते हैं। तो क्या कहें, पिड़ुकिया हमको बहुत पसंद है। अब पिड़ुकिया बनता है छठ में, एक दिन पहले बनता है ना? है नहीं, हमारे यहाँ छठ में ही बनता था। ठेकुआ, खजूर, पिड़ुकिया, ये सब तो ठेकुआ खजूर ही मान लीजिए, तो एक दिन पहले बनता है ना। अब सोचिए बच्चा का कितना बुरा हाल होता है, लगे कब खा लें। छठ का पूजा में कोई मन नहीं लग रहा है, खाली बस कब खत्म होगा, जल्दी खत्म हो, कब सूरज निकले कि बस ये प्रसाद खाना है। सोचिए जरा। और डराया जा रहा है कि अगर खा लिया पहले कोड़ फूट जाएगा। और संयोग से मेरे घर के पास एक औरत थी जिसका बदन में कोड़ फूटा हुआ था, और हमको यही बताया गया कि ये छठ का प्रसाद खाई थी इसीलिए कोड़ फूटी है, एकदम गवाह के साथ।
तो ऐसा है, एक भजन है, ना जाने तेरा साहब कैसा है। तेरा जो भगवान जो तुम बना के रखे हो ना, भगवान तो एक ही है सबके, लेकिन सब अपना अपना भगवान बना के रखा है। मेरे भगवान जी, मेरे भगवान जी। तो ठीक है, तेरे भगवान जी, मेरे भगवान जी, चलो आ जाओ, आज रेस लगाते हैं। तेरे भगवान जी, मेरे भगवान जी। अच्छा, तेरे भगवान जी कहाँ रहते हैं जी? कोई कोई खास खास जगह में रहते हैं ना, तब ना तुम खास मंदिर में जाके पूजा करते हो। मेरे भगवान जी सब जगह रहते हैं, इसलिए हम हर जगह पूजा करते हैं। हमको पूजा करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, हम हर जगह पूजा करते हैं, क्योंकि मेरे भगवान जी हर जगह हैं। अच्छा, तुम्हारे भगवान जी जो हैं वो सर्वशक्तिमान हैं कि शक्तिमान हैं? शक्तिमान एक टीवी पर भी आता है, तो सर्वशक्तिमान है कि शक्तिमान है? मेरे भगवान सर्वशक्तिमान हैं। तुम्हारे भगवान कैसे हैं बताओ? शक्तिमान बहुत हो सकते हैं, शक्तिमान बहुत हो सकते हैं, सर्वशक्तिमान कोई एक ही हो सकता है। तो जो कहता है कि ये वाला भगवान, वो वाला भगवान, तरह तरह का भगवान, तो उसके सब भगवान शक्तिमान होंगे, सर्वशक्तिमान तो कोई नहीं हो सकता है। फिर अगर एक से अधिक है तो सर्वशक्तिमान कैसे होगा बताइए? प्रैक्टिकल बात किया जाए ना, छोड़ो ना लेखा लेखी की बात, ग्रंथ का बात छोड़ दो। साहब की एक वाणी है कि ये पंडित, तेरा और मेरा मनवा कैसे एक होई रे। तो पंडित मतलब ब्राह्मण जात को नहीं बोले, पंडित माने जो ज्ञानी लोग, जो कर्मकांड समझाता है, धर्म समझाता है तरह तरह से। तो पंडित, तेरा और मेरा मन, तेरा और मेरा कैसे बनेगा? जैसे हम कितना भी चाहते हैं कि ये सब बात नहीं बोले, तो कैसे हम बात कंप्लीट करें भाई? मेरा बतवा नहीं कंप्लीट होगा बिना ये सब बोले हुए। अब किसी को खराब लगता है तो हम क्या करें? तेरा और मेरा मनवन एक नहीं होगा ना, हम क्या कर सकते हैं उसमें? तुम कहता है लेखा लेखी, तुम लिखा हुआ बात कहता है, फलाना ग्रंथ में, फलाना पुराण में, इसमें। हम कहता है देखा देखी, हम जो देखे हैं वो वाला बात कर रहे हैं, तो कैसे मैच करेगा? तू कहता उलझावन हारी और मैं कहता सुलझावन हारी। तुम लोगों को उलझाने की बातें करते हो, तरह तरह का चीज बता देते हो, उसको इतना तरह का चीज बता देते हो कि वो उलझ जाएगा। और हम सिंपल बात बताते हैं कि परमात्मा को खुश करने के लिए क्या कर सकते हो बताओ? परमात्मा के पास बेलपत्ता का कमी है कि दूध का कमी है कि छाली का कमी है? अब कृष्ण भगवान के नाम पर मक्खन खाते थे तो छाली चढ़ाओ। अरे कृष्ण भगवान को मक्खन का कभी कमी नहीं था। उस समय भी देखिए यशोदा जी का तो खाते ही खाते थे, और भी गांव में जाके खा लेते थे। भगवान को मक्खन का, दूध का, दही का, बेलपत्तर का, ये सब का कोई कमी नहीं है। आप भगवान को ये सब चीज क्या दीजिएगा? चुनरी चढ़ाते हैं। कोई कहता है कि मंदिर का टाइल्स हम लगवा देंगे। अरे ये मंदिर के लिए लगा रहे हो, भगवान के लिए नहीं। भगवान को हम क्या दे सकते हैं? हम सिर्फ भगवान को एक अच्छे भाव से याद कर सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते हैं भगवान को। भगवान को कुछ चाहिए भी नहीं। उन्होंने हमें इस माया नगरी में भेजा है ना, तो यहाँ का चकमक में रहते हुए भी हम उनको याद कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। और यही तो नहीं हो रहा है, बाकी चीजें हो रही हैं। वो आपसे जबरदस्ती इतना तरह का पर्व त्योहार कर्मकांड बना दिया गया और जबरदस्ती आपसे करवाया जा रहा है, लेकिन याद आप नहीं कर रहे। याद कहां से किया जाता है? दिल से। और दिल खाली नहीं है, दिल में काम वासना जो है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मोह है, सब यहीं बैठा है। तो भगवान को याद कैसे करिएगा? भगवान को याद करने के लिए आपको अपने मन को पहले स्वच्छ करना पड़ेगा, निर्मल करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। वो भरा हुआ है। और आप भगवान के लिए क्या कर सकते हैं? भगवान ने जो ये ब्रह्मांड बनाया है, तो जो नियम से ये ब्रह्मांड चल रहा है, आप उसके अनुकूल हो जाइए, है ना? अब इसको दूसरे उदाहरण से समझिए।
कि भारत माता के लिए आप क्या कर सकते हैं। भारत माता देश आपका, आपके देश के पास तो सब कुछ है, आप तो देश से ही है ना। अगर आपके पास धन है तो धन भी तो देश ही से है, तो आपके पास है। आप भारत माता के लिए देश की रक्षा में जान दे सकते हैं। आप एक अच्छे नागरिक हो सकते हैं, संविधान का रक्षक आप बन सकते हैं। जब कोई देश के लिए लड़ाई कर रहा होता है तो संविधान की रक्षा करता है। जिस संविधान से भारत राष्ट्र बना है, जिसमें भारत का एक टेरिटरी है, उसकी रक्षा के लिए वो जान दे रहा है। एक काम ये कर सकते हैं हम, तो सत्य पर चलने में जान दे सकते हैं। आप दे सकते हैं। वैसे ही लोगों को आज दुनिया याद करती है। सुकरात एक था यूनान में, आज से करीब 2300 साल पहले। वो सत्य बात बोलता था तो ऐसा ऐसा बात बोलता था कि लोग एकदम जग जाते थे। तो राजा के वीर जब राजा राज कैसे किया जाता है, लोगों को थोड़ा बेवकूफ़ बना करके और लोगों में फूट डाल करके राज किया जाता है। तो लोगों को आप जगा दीजिएगा तो राज करना मुश्किल हो जाएगा। खास करके आज से 2300 साल पहले का जो शासन रहा होगा, तो उसके सत्य बातों से जो है सत्ता हिलने लगी। उसका बात जो है राजा तक गया कि एक सुकरात है जो चौक चौराहे पर खड़ा होकर ऐसा ऐसा बात बोलता है कि लोग एकदम आकर्षित होकर के उसका बात सुनते हैं, और उसका बात सुनने के बाद एकदम जनता आंदोलन के लिए तैयार हो जाती है। तो अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये राजपाट को डिस्टर्ब कर देगा। तो राजा सुकरात को बुलाया और पूरे सम्मान के साथ बोला कि हम तुम्हारे काबिलियत का, तुम्हारे बातों का हम कायल हैं, हम तेरा सम्मान करते हैं, लेकिन तुम्हारा सत्य बोलना जो है खतरनाक है। तुम सत्य बोलना छोड़ दो, नहीं तो तुमको जहर पीना पड़ेगा। तो सुकरात बोला कि अगर हम सत्य बोलना छोड़ देंगे तो हम तो ऐसे भी मरा हुआ जैसे ही हो जाएंगे, और जहर भी पिएंगे तो मरेंगे ही, हो सकता है बच भी जाए, तो इसलिए हम जहर पिएंगे। और सुकरात जहर पीने के लिए तैयार हो गया और पी भी गया। आप लोग इतिहास पढ़ सकते हैं सुकरात के बारे में, सच्ची कहानी है। आज तक नाम है कि नहीं सुकरात का? अगर सुकरात डर के मारे सत्य बोलना छोड़ देता तो क्या आज हम उसका चर्चा कर रहे होते सत्संग में? तो हम लोग परमात्मा के लिए, सत्य के लिए काम कर सकते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलते चलते जान भी देना पड़े तो दे दें। यही कर सकते हैं परमात्मा के लिए, क्योंकि सत्य परमात्मा का संविधान है। जैसे भारत का संविधान है ना, वैसे परमात्मा का भी तो संविधान होगा। एक देश अगर बिना संविधान के नहीं चल सकता है। आप एक ऑफिस बनाते हैं तो ऑफिस में भी विधान बनाना पड़ता है। हम लोग का बिजली विभाग में 2 तरह का विधान चलता है। सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर कर्मचारी के लिए, और पदाधिकारी के लिए इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन सर्विस एक्ट। ये पदाधिकारी के लिए, क्योंकि वो भेदभाव वाला संस्था है ना, पदाधिकारी का अलग, कर्मचारी के लिए अलग। लेकिन परमात्मा का विधान ऐसा नहीं है। लेकिन विधान जब एक संस्था के लिए जरूरी है तो परमात्मा के ब्रह्मांड के लिए संविधान होगा कि नहीं होगा? उसी का पालन हम लोग को करना है। और वो संविधान क्या है परमात्मा का? सत्य है, अहिंसा है, दया है, क्षमा है, प्रेम है। ये परमात्मा का संविधान है। और जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे ना, राष्ट्र विरोधी ताकत, तो परमात्मा विरोधी ताकतें जो हैं, अगर राष्ट्र विरोधी ताकत को हम कहते हैं कि खत्म कर देना चाहते हैं, तो परमात्मा विरोधी ताकत को और क्या करना चाहिए सोचिए। तो परमात्मा विरोधी ताकतें क्या हैं? झूठ। जो लोग झूठ बोलते हैं ये परमात्मा के विरुद्ध काम करते हैं। सोचिए जरा, आपको अगर कोई झूठ बोलकर कोई काम कर लिया, आपको अगर बाद में पता चलता है तो खराब लगता है कि नहीं लगता है? अरे भाई सच ही बोल देता, कुछ कर देता, हमको झूठ बोल के बेवकूफ़ बनने जैसा लगता है कि नहीं? झूठ बोलना मतलब क्या हुआ? किसी को बेवकूफ़ बनाना। क्यों? क्योंकि आप किसी के झूठ पर काम तभी करते हैं जब आप उसके झूठ को सच मान लेते हैं। अगर उसके झूठ को आप झूठ मान लीजिएगा तो आप तो काम नहीं करिएगा ना फिर। यही मेरा एक दोस्त बोला था कि तुम जो सत्य सत्य बोलते रहते हो तो झूठ बोले बिना काम चलेगा क्या? तो हम बोले कि नहीं, सत्य के बिना काम नहीं चलेगा। तो बोला कि नहीं, झूठ के बिना काम नहीं चलेगा।
तो हम बोले अच्छा ठीक है, तुम बताओ उदाहरण। तो बोला देखो उदाहरण, जैसे हमको, तुम आए हो दिल्ली हमसे मिलने, हम तुम्हारे लिए छुट्टी ले ली आज, लेकिन ऑफिस में अगर हम बताएंगे कि हम दोस्त के लिए छुट्टी लिए हैं, दोस्त आया है, तो हमको छुट्टी नहीं देगा, तो हम बताएं कि मेरा तबीयत खराब है। तो तुम बताओ झूठ से काम हुआ कि सत्य से? तो वो तो सोचा कि अब तो हम फंसा दिए एकदम, इसका तो जवाब नहीं दे पाएगा। तो हम बोले देख भाई, काम तो सत्य से हुआ है, क्या बात कर रहे हो, हम झूठ बोले हैं? हम बोले लेकिन तेरा बॉस तुम्हारे झूठ को सही माना है, इसीलिए छुट्टी दिया है। सत्य के कारण काम हुआ है, झूठ के कारण नहीं। तेरा बॉस जान जाता कि तुम झूठ बोल रहा है